जिले की कपासन तहसील से हूँ और वर्तमान में हिंदी व्याख्याता के पद पर मातृकुंडिया के समीप स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिंडोली में कार्यरत हूँ। साथ ही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से शोध कार्य हेतु प्रवेश भी ले चुका हूँ। जी। जी सर। आपने जो अपनी स्नातक परीक्षा की है वो किस यूनिवर्सिटी से की है? जी, मेरी स्नातक परीक्षा रविंद्रनाथ टैगोर महाविद्यालय कपासन से हुई, जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से संबंध है। अच्छा अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर से आपका कॉलेज से हुई है ना? तो जी जी। श्री रविंद्रनाथ जो टैगोर जी थे, इनका अपने साहित्य में क्या योगदान है? रविंद्रनाथ टैगोर आवाज नहीं आ रही। इनकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेट प्रॉब्लम है इनकी। सर, कट गई थी क्या आवाज? जी 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 सर, पुणे बोले आप। जी, रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा और दर्शन में। और साहित्य में उनकी जो गीतांजलि काव्य रचना है उसके ऊपर नोबेल मिला है, जो पहले भारतीय थे। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे, गोरा और काबुली वाला भी उनकी प्रसिद्ध रचना है। अच्छा अच्छा, गीतांजलि जो आपने अभी नाम लिया है, ये क्या है सर? गीतांजलि कोई उपन्यास है, कहानी गीतांजलि है, क्या है ये? कविता कविता संग्रह है इनका, काव्य संग्रह। कविता संग्रह। अच्छा अच्छा। जी और ये किस भाषा में इनको दिया गया था? जी, ये वैसे तो बांग्ला में लिखी थी, लेकिन ये अंग्रेजी अनुवाद पे मिला है, यानी कि इन्होंने खुद ही किया था अंग्रेजी अनुवाद और उस पे मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा राष्ट्रगान से संबंधित जो जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, राष्ट्रगान भी उन्होंने लिखे हैं। तो भारत के अलावा और कौन से देश का लिखा है? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। हाँ हाँ, पुणे बोले सर आप। हाँ सर, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इनके द्वारा रचित है, अमार सोमार सोनार बांग्ला नाम से। हाँ, आम और सोनार बंगला, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। रतन जी, आप अभी स्कूल व्याख्याता है, तो स्कूल व्याख्याता में अभी जो वर्तमान में कोई भी 3 योजनाएं चल रही है जो जी। बताएं आप। अभी जो इस वर्ष या इस सत्र में जो शिक्षा विभाग में संचालित योजना है, इसमें एक तो विद्या संबल योजना का नाम लेना चाहूँगा। इसके अलावा शिक्षा के बढ़ते कदम, ये योजना शुरू हुई है। एक और योजना इसमें चल रही है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये 3 अभी संचालित हुई योजना है। अच्छा अच्छा, शिक्षा के बढ़ते कदम, ये योजना क्या है? जी, ये योजना की कोरोना काल में बच्चे के 2 साल जो पढ़ाई व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई थी, तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं, इसकी जो आप क्रियान्वित कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? इसका जो क्रियान्वयन है वो कैसे कर रहे हो? पुणे जलेश्वर, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। जी सर, इसमें अलग अलग बच्चों के कक्षावार समूह बनाए गए हैं। कुल 6 समूह है और उस आधार पर इनका ये किया जा रहा है। इसमें कार्य पुस्तिका भी आ गई है और उनको पढ़ाया जा रहा है। जी जी। रतन जी, आप बताएं, अभी चर्चित जो बीमारी है, लंपी बीमारी, स्किन बीमारी है, ये क्या है? जी, जहाँ तक सर मैं समझ पा रहा हूँ कि लंपी एक बीमारी है और ये मवेशियों में अधिकतर गायों में ये पाई गई है और उनसे उनकी मृत्यु भी हो गई है। इतना ही पता है सर, ज़्यादा नहीं। जी जी, बहुत बढ़िया। अब मैं लाखम सर से निवेदन करता हूँ कि आगे के इस प्रोसेस को जारी रखें। लाखम जी। जी सर। रतन जी, सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे, ठीक है आप? हाँ सर। जी। आवाज़ बिल्कुल आ रही है सही?
मेरी आवाज सही आ रही है आप तक? आ रही है सर, आ रही है। नहीं, रतन जी तक जा रही है क्या? रतन जी आप दोबारा जुड़े, थोड़ा सा नेटवर्क में आए आप, आपके पास आवाज नेटवर्क कम आया, मेरे सब लगता है, दोबारा जुड़े आप। जी रतन जी सर। आवाज आ रही है अब? हाँ। जी सर। क्या पढ़कर आए हैं आप हिंदी साहित्य में? जी सर, आज मैंने भक्ति काल का अध्ययन किया है। हम्म। भक्ति काल आपको सर्वाधिक प्रिय है? प्रिय तो वैसे सर हिंदी साहित्य का इतिहास सभी काल है, लेकिन आज मैंने भक्ति काल विशेष रूप से देखा है। हम्म। अच्छा, ठीक है। भक्ति काल आपको, आपने कहा कि हिंदी साहित्य के सभी काल आपने पढ़ रखे हैं और सभी प्रिय है, तो आप भक्ति काल विशेष तौर से पढ़कर आए हैं। जो जी। अपना रीति काव्य है, भक्ति काल से रीति काव्य की एकदम जो व्युत्पत्ति होती है, उसके कोई 3 कारण बता पाएंगे? जी सर। भक्ति काल के बाद जो रामचंद्र शुक्ल ने समय माना कि 1700 विक्रम संवत यानी 1643, तो उस समय के लगभग ऋतुकाल की शुरुआत हुई। तो इसका मुख्य कारण सर आवाज नहीं आ रही, दोबारा आप। जी सर, वापस दोहरा दूं हाँ, हाँ, कि बोलिए। उत्तर मध्य काल में जो परिस्थितियां थी, दरबारी जो जीवन था, सामंत जीवन, उसमें कविता जन समूह से विचलित होकर के ये दरबार में बंद हो गई थी और काव्य रचना होने लग गई थी। ये कारण है। फिर सामंत जो विलासी जीवन जी रहे थे, तो वो भगवान की भक्ति भूल गए और भोग विलास में डूब गए, तो कवि श्रृंगारबद्ध रचना करने लगे थे। ये कारण था। अच्छा, तो जो आप कारण बता रहे हैं विलास, राजाओं का विलासिता, क्या वो जब जी। भक्ति काल चल रहा था तब राजाओं में विलासिता शून्य थी? जी, शून्य तो नहीं कह सकते हैं सर, लेकिन उस समय एक उथल-पुथल का ये समय था। कोई भी स्थिर जो पूरे देश की केंद्रीय सत्ता थी, वो स्थिर नहीं थी। उसमें आपस में छोटे-छोटे राज्य थे और वो युद्धरत थे, तो उनको ये समय नहीं मिल पाया था उस समय। अच्छा, तो रीति काल में स्थिर हो गई थी सत्ता? रतन जी? जी सर, रीतिकाल में मुगल वंश था, वो स्थिरता प्राप्त कर चुका था और उसमें सम्राट अकबर या इसके बाद शाहजहाँ और औरंगज़ेब, इनकी व्यवस्था चल रही थी, तो स्थिरता थी। हम्म। चलिए, ठीक है। भक्ति काल की यदि मैं कहूँ कि आधुनिक काल के किसी काव्य धारा से तुलना कीजिए, तो आप किससे तुलना करेंगे? जी, यदि भक्ति काल की आधुनिक काल से तुलना करने की बात हो, तो मैं छायावाद से इसकी तुलना करना चाहूँगा। हम्म। थोड़ा विस्तार दें। कि जिस प्रकार भक्ति काल में रहस्य भावना को अपनी कविता में शामिल करते हुए एक आम व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया था, कि दो उनका लक्ष्य था, कि एक आम आदमी को भी निराशा में एक आशा का संचार करना था, और एक दोबारा जुड़े, दोबारा जुड़े सर आप, आवाज कम आ रही है। कहाँ तक सुना सर? हाँ, आप वापिस अ, बोलिए। जी सर, कि जिस प्रकार भक्ति काल के कवियों ने तत्कालीन जो जनता थी, उनको निराशा के गर्त से निकाल करके आशा का संचार किया, और स्वयं अपनी मुक्ति के लिए ईश्वर से एकाकार होकर के भी भक्ति की थी। इसी तरह छायावाद के कवियों ने भी अपने व्यक्तिगत जो जीवन परक कविता लिखी, प्रकृति चित्रण किया, और देश की जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे, उसको भी आधार मान करके अपने कविता में अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त किया है। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों बात है। नहीं, जो आम आदमी की पीड़ा है या उस भक्ति काल में उसको लोक का जागरण कहा गया है, तो
आम आदमी की जो पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति जी। आप किस कवि में पाते हैं? क्या छायावाद में विशेष तौर से अभिव्यक्ति पाते हैं? जी, छायावाद को तो एक जी, अगर समग्र रूप से बात करें तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी कि एक आम आदमी हो या संपूर्ण जो जनमानस है उनको स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे, विभिन्न आंदोलन चल रहे थे। तो ये भावना छायावाद के कवियों ने उठाई है और ये निराला में, प्रसाद में, पंत में, महादेवी सब कवियों में मिलती है, चारों में किसी न किसी रूप में। हुँ, हुँ। चलिए, आपने अभी एक कहा था रहस्यवाद की जो भावना है भक्ति काल में भी है और छायावाद में भी। क्या कबीर का रहस्यवाद और महादेवी का रहस्यवाद एक ही है या भिन्न है? जी, अंतर है कबीर और महादेवी के रहस्यवाद में। कबीर का रहस्यवाद जहाँ सीधे तौर पर आत्मा का परमात्मा से मेल स्थापित करता है, अद्वैत को महत्व देता है। महादेव वर्मा के रहस्यवाद में भी वही बात दिखाई देती है, लेकिन उनका जो प्रिय है वो अदृश्य है, कि उनका सीधा परमात्मा से भी नहीं, एक अज्ञात सत्ता के प्रति संकेत दिया गया है। और फिर कबीर जहाँ अद्वैत से प्रभावित है, वही महादेव वर्मा का रहस्यवाद बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित है। हुँ, हुँ, हुँ। जी। ठीक। लाखन सर, समय हो गया है। ठीक है सर, ठीक है। जी, धन्यवाद। ममता जी, अभी आप 2-3 मिनट सर से प्रश्न पूछ सकते हैं इसके अलावा। जी सर। सर नमस्ते। हेलो, नमस्ते मैडम। आवाज आ रही है सर स्पष्ट मेरी? हाँ, हाँ, समस्या मेरे ही हो रही है 2 दिन से। नमस्ते। जी। सर मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा कि अभी भक्ति काल पढ़ के हैं। आपने भक्ति काल पे कौन सी बुक पढ़ी है, कौन सी किताब पढ़ी है अभी? जी, भक्ति काल पर मैंने कबीर नामक जो पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई वो देखी है। इसके अलावा मैंने गोस्वामी तुलसीदास और मध्यकालीन भारत जो रामविलास शर्मा की पुस्तक है वो भी थोड़ा बहुत देखा है उनको, पूरी तो नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी उनकी भूमिका वगैरह देखी है। जी सर। तो भक्ति काल के उदय के बारे में सर आपके मत को बताएं। आप मतलब क्या मानते हो, किस तरह से आप भक्ति काल के उदय के कारण मानते हो? जी, जैसा कि भक्ति काल के उदय के बारे में आचार्य शुक्ल ने तो कहा कि ये मुस्लिम जो आक्रमण थे उनका एक प्रतिरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ है जब। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मैडम, वापस से भक्ति काल का उदय जहाँ शुक्ल जी हिंदू जाति की जो पराजित मनोवृत्ति थी नहीं और सर, आप इस्लाम। क्या मानते हो? आप अपने बारे में बताओ, आप क्या मानते हो? जी, मैं मैडम शुक्ल और हजारी प्रसाद दोनों का जो मत है उनसे सहमत हूँ कि कहीं न कहीं दोनों के मत में सच्चाई है। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अंत में वो कि ये दक्षिण भारत से उदय हुआ है, लेकिन फिर भी बाहर आना ही वैसा होता अगर इस्लाम ना आया होता, तो उसका प्रभाव स्वीकार किया। तो मैं भी ये दोनों स्थितियाँ मानता हूँ। मतलब आप एक तो राजनीतिक कारण मानते हो जी, कि भाई उस कि समय जो एक तो ये राजनीतिक स्थिति है उसको। हाँ, एक ये स्वतः परंपरा थी भक्ति की जो दक्षिण भारत से शुरू हुई चली आ रही थी, लेकिन जैसे कि आग में चिंगारी का काम है, जैसे आग में घी डालने का काम होता है, वैसे ये मुस्लिम जो आक्रमण थे इनकी वजह से हुआ है। तो अचानक वो जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी फिर से। जी, ये वापस बताऊँ कारण? नहीं नहीं नहीं, अब रहने दो सर। ये बताओ आपके भक्ति काल में प्रिय कवि कौन से हैं? जी, भक्ति काल में मेरे प्रिय कवि कबीरदास हैं। सर इनके कोई दो कारण बताइए, किस वजह से आपको प्रिय हैं ये? जी, सबसे पहले तो कबीर ने जो उस समय या वर्तमान में भी अगर प्रासंगिकता की बात करें तो हिंदू मुस्लिम जो हमें सांप्रदायिकता दिखाई देती है, तो इन्होंने दोनों को एक करने का प्रयास किया। या हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर विभिन्न आडंबर है, दिखावा है, तो उसका इन्होंने खुल करके विरोध किया है। हिंदू जाति को भी और मुस्लिम जाति को भी इन्होंने कमियां बताई थी। फिर इन्होंने जी सरल और सहज मार्ग बताया, गुरु को महत्व दिया है, ये बातें थी। सर, दो शब्द आते हैं, उलट बांसी और दृष्टकूट पद। इनमें अंतर बताइए थोड़ा सा। जी।
उलट भाष्यों का प्रयोग कबीरदास की साखियों में दिखाई देता है और दृष्टिकूट पद ये सिद्ध जो साहित्य था उसमें दिखाई देता है। और जहाँ तक सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, उलट भाष्यों में जहाँ सामान्य बात को विशेष अर्थ में कही जाती है और दृष्टिकूट में भी वही है कि अर्थ को समझने के लिए हमें विशेष ये ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो दृष्टिकूट पद है। तो कबीर में उलटबासी है और सिद्ध साहित्य में दृष्टिकूट पद है। बाकी एक दूसरे के पूरक है। जी जी सर, आपका साक्षात्कार खत्म हुआ सर मेरी तरफ से। जी सर।